शराब जो है ना शराब जो है ना खाली मुस्लिम में नहीं है, हर मजहब में बैंड है। लेकिन बस तरीका कुछ लोगों ने गलत रास्ता दिखा दिया है। बोलते हैं ना पीने के लिए बहाना चाहिए, तो लोगों ने गलत चीज़ों को, गलत बातों को निकाल के बहुत लोगों ने ईसाइयों में भी बहुत किया कि शराब पी सकते हैं, ऐसा है, नॉर्मल पी सकते हैं। मतलब ये चीज़ है, लेकिन हालांकि बाइबल के अंदर भी मना फरमाया है कि शराब नहीं पीना, लेकिन लोगों ने उसको गलत जगह चीज़ों पे लाया है। ठीक है, कुछ जगह कुछ जगह बस कुछ लोग मना भी करते हैं कि पादरी ईसाई में भी कि शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है ये हिंदू सनातन धर्म। धर्म और हिंदू शास्त्रों में मदिरा, शराब का सेवन वर्जित माना गया है। इसके सेवन को घोर पाप और मनुष्य के पतन का कारण बताया गया है। मुख्य शास्त्रों और पुराणों में कहां कहां शराब पीना मना है, इसका विवरण नीचे दिया गया है। 1. मनुस्मृति 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 अध्याय 11 श्लोक 55-56 में मदिरापान को 5 महापापों महापातक में से एक माना गया है। इसके अनुसार शराब पीना व्यक्ति की पवित्रता को नष्ट कर देता है। 2. गरुड़ पुराण गरुड़ा पुराना। इस पुराण में मदिरा पीने वालों के लिए कठोर दंड, जैसे खौलता हुआ लोहा पिलाना, का वर्णन किया गया है। 3. श्रीमद्भागवत पुराण भागवता पुराना। इसमें शराब को एक अनैतिक आदत के रूप में दर्शाया गया है जो मनुष्य के धर्म और चरित्र को नष्ट कर देती है। और 4. महाभारत महाभारत अनुशासन पर्व में मदिरा के सेवन से होने वाले भयंकर परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसे मनुष्य के विनाश का कारण बताया गया है। सनातन धर्म और वेदों में किसी भी प्रकार की मदिरा, शराब या नशे का सेवन वर्जित माना गया है। वेदों में इसे सुरा कहा गया है और इसे निंदनीय बताया गया है क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और चेतना को भ्रष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद 7:86 और अथर्ववेद 6:70 हिंदू धर्मग्रंथों में मदिरा को लेकर प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। 1. वेदों में निषेध। वेदों में जो सोमरस का उल्लेख है, वह मदिरा या शराब नहीं थी बल्कि एक दिव्य औषधि थी जो ऊर्जा और ज्ञान को बढ़ाती थी। शराब सुरा को वेदों में हमेशा हानिकारक और अधर्म का कारण बताया गया है। 2. श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें कलयुग को रहने के लिए 5 मुख्य स्थान बताए गए हैं: स्वर्ण, जुआ, वेश्या, हिंसा और मदिरा। शराब मदिरा को पाप का घर माना गया है। एंड 3. स्मृतियों में दंड। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में मदिरा के सेवन को वर्जित और महापापों की श्रेणी में रखा गया है। शराब जो है ना ईसाई में भी मना है, लेकिन लोग हैं ना, कुछ लोगों ने क्या है ना, बोलते हैं ना पीने के लिए एक बहाना चाहिए बस लोगों को, क्योंकि फ़िरके हर मजहब में फ़िरके हैं, तो कुछ लोगों ने उधर भी गलत रास्ता दिखा दिया है कि गलत चीज़ों को गलत, मतलब गलत वचन को गलत तरीके से पेश कर दिया, क्योंकि सोम रस को कहीं मतलब ये दाक मधु को कहीं दाक रस बनाया, क्योंकि उसके अंदर भाषा की वजह से, कुछ लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मामला ऐसा हो गया। ठीक है, पास्टर को मैंने उस दिन सुना, वो बोल रहा था कि शराब पीना पाप नहीं है, क्योंकि जब आपने पीनी होती है आपके लिए फिर वो पाप नहीं रहता। उसने बाइबल में से बताया कि परमेश्वर ने कहा जाओ और खरीदो वाइन। तो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, क्या आया मेरी आंखों के सामने, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तो तुम में से ना तो कोई दाख मधु पिए हो, ना ही किसी प्रकार की शराब। ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये वृद्धि प्रचलित हो। पुराने समय में जब इजरायली लोग दाख रस जहां लिखते थे, अंगूर के रस को उबाल कर जब तक वो एक बहुत ही कम ग्रेवी के रूप में नहीं रह जाता, तब तक उसको उबालते थे और उन सारे रस को उबाल कर वो स्टोर कर लेते थे और उसके बाद उसमें पानी डालकर एक शरबत की तरह उसे पिया जाता था। और लोगों ने उस दाख रस को अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में बदलकर उसका बहाना बना लिया। ये दो पैग ला लीजिए। हाँ, पौलुस ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी दाख रस काम में लाया कर। वो दाखरस और आप वाला जो आज का दाखरस, वो जमीन आसमान का फर्क है। सुनो, इस दुनिया की सबसे पहली मुसीबत शराब से शुरू हुई, पता है कि नहीं? कैसे? नूह से। परमेश्वर ने सारी दुनिया खत्म कर दी, बाढ़ आ गई, सब फिनिश हो गए। नूह बचा, उसके 3 बेटे बचे, 3 बहुएं बची, एक वाइफ बची।
नूह ने ज्यादा आत्मिक इंसान ज्यादा शराब पी, नंगा हो गया, बेटे ने आके नंगा देख लिया, उसको वाद ने श्रापित कर दिया। वहां से कनान जाति को परमेश्वर नफरत इसलिए करता था, इजराइलियों को इसलिए बोलता था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। बात को ध्यान से सुन लें कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो वह परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह आप हो। दारू शराब पीने से एक ही चीज होता है, वो बाइबल में लिखा है नीति वचन अध्याय 23 में। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती है। जिस घर में लोग शराब पीते हैं उस घर में कभी भी शांति नहीं आती, हमेशा शैतान घर में झगड़ा लड़ाई कलेश करवाता रहेगा। आप मदिरा पी रहे, शराब पी रहे, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। शराब एक बहुत खराब चीज है जो आपको परमेश्वर से आपके बाइबल शराब के बारे में क्या कहती है? वास्तव में पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया था और हिब्रू भाषा में शराब के लिए यायीन और अंगूरों के रस के लिए तिरोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आप यशायाह की पुस्तक 65 की 8 में पढ़ सकते हैं, जहां अंगूरों के रस के लिए तिरोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और नीति वचन 20 की 1 में शराब के लिए यायीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है, इसीलिए ग्रीक भाषा शराब और अंगूरों के रस के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करती है, जो कि ओनिस शब्द है, जिसका उदाहरण हम मरकुस 2 की 22 और रोमियो 14 की 21 में पढ़ सकते हैं। हम बाइबल में देख सकते हैं कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने शराब का इस्तेमाल किया तो उनके जीवन में श्राप और परेशानियां आईं, जिसका उदाहरण आप नूह और लूत के जीवन में देख सकते हैं। अगर हम बाइबल में दी गई शराब की परिभाषा और उसके परिणामों को समझें तो हम पाते हैं कि बाइबल कभी भी शराब को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये विश्वासियों को शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। खुले तौर पे बाइबल में मना किया, लेकिन लोग समझते नहीं, बाइबल के अंदर जो है ना उसके गलत मतलब निकाल के बातें करते। ठीक है, ये देखिए, आँख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। नीति वचन 21। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। नीति वचन 23:31-32। न वेश्यागामी न पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ देखो, न पियक्कड़ न वेश्यागिरी, जो वेश्यागिरी करते वो, और न, ठीक है, यहाँ तक कि बोला गया है कि देखो मत। ठीक है, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि दाख मधु पीना था, ये शराब पीना है। ठीक है, कुरिन्थियों 6:9। देखिए, ये सिख धर्म में ही मना है। ठीक है, सभी धर्मों के शराब के सेवन को लेकर अलग अलग नियम और मान्यताएं हैं। 1. सिख धर्म में शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन सख्त मना है। सिखों की आचार संहिता सिख रहत मर्यादा के अनुसार एक सच्चे सिख को शराब, तंबाकू और किसी भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। 2. जैन धर्म में अहिंसा और शुद्धता पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए जैन धर्म में शराब पीना पूर्णतः वर्जित पाप माना जाता है। और 3. पारसी ज़ोरोस्ट्रियन धर्म में शराब का सेवन वर्जित नहीं है। विशेष अवसरों या समारोहों में मदिरा, विशेष रूप से वाइन का सेवन करना और उसका आनंद लेना उनके रिवाजों और संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। बौद्ध धर्म दोनों में शराब पीने को लेकर सख्त मनाही नहीं है, लेकिन इसे नुकसानदेह और संयम से बाहर करने की सख्त मनाही है। पारसी धर्म जरथुष्ट्र। 1. पारसी धर्म में शराब पीना पूरी तरह से वर्जित नहीं है। 2. धर्म संयम की सीख देता है और अत्यधिक शराब पीने, नशे में धुत होने या शराबी बनने की कड़ी निंदा करता है। और 3. शराब का सेवन जीवन में आनंद के लिए सीमित मात्रा में स्वीकार्य है, लेकिन नशे में अपनी बुद्धि और नियंत्रण खोना पाप माना जाता है। बौद्ध धर्म। 1. बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों में 5वां नियम सुरामेरय मज्जप्पमात्थाना वैरमणि है। 2. इसका अर्थ है कि ऐसे सभी नशीले पदार्थों, शराब, ड्रग्स से दूर रहना जो मन को भ्रमित करते हैं और जागरूकता कम करते हैं।
और 3. बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक और नैतिक पतन की ओर ले जाती है। क्या आप इन धर्मों के अन्य ऐसा ही है, मतलब क्या होता है, कुछ मजहब में एकदम मना है लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के अपने पीने के लिए कुछ ना कुछ नया कानून डाल देते हैं, जबकि बाइबल में भी मना फरमा दिया है कि पीना नहीं है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जो पीने के लिए एक बहाना चाहिए, मतलब वचन को, बनी बातों को, जो खुदा की बातों को तोड़ मड़ों को पेश करके ना, मतलब उनके अंदर वो अपने हिसाब से लोग डाल देते हैं ताकि उनका जो पेट भरने वालों का धंधा चले। जिस तरह कबर परस्ती मना है, जिस तरह बुत परस्ती मना है किताबों में, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उनका उससे पेट भरता है। ठीक है, लोगों को भ्रमित करने के, यानी लोगों को गलत असर, कि लोग गलत आशा दिखाएंगे, कुछ लोग उसमें होता है। हर मजहब में ही तो कुछ ना कुछ कमियां हैं जो लोगों को गलत आशा दिखाती है ताकि उनसे उनका पेट भरे। ठीक है, वह है असल मसला ये है। हर मजहब में अच्छे लोग हैं, कोई निराकार को मानता है, मूर्ति पूजा नहीं करता, हर मजहब में ऐसे लोग हैं, हर 7 मजहब में जो कहता है हमारा खुदा मूर्तियों में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, कुछ लोग उसको गलत रास्ते पे लाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए गलत रास्ता दिखा देते। ठीक है, मेरा दिखाना मकसद ये है ताकि तुम एक हो जाओ। हर मजहब में मना है दारू पीना, लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने उसको गुमराही की तरफ पे ला दिया है। ठीक है।